हेलो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक के बारे में आज पढ़ेंगे। आज उसका चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन उसका करेंगे, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, इसकी वेरिएबल हिंदी में इसको चर कहते हैं, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसका वैल्यू क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेटर का यूज करते हैं। इसका वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, लेटर का यूज करते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसके कारण हमको इसमें क्या करते हैं, नंबर यूज करते हैं, क्योंकि नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के मिलके बना है। यदि वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। हाँ, अगर कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड करके लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी कांस्टेंट ऊपर और वेरिएबल नीचे रहेगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। तो हम इतना ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल को और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, डिवीजन में केवल कांस्टेंट को रखते हैं, ये नहीं कि हम वेरिएबल को रखेंगे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। तो आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। 4x + 5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 9x² + 5x + 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x + 5/4 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x + 5 + 3x + 4z ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x² + 5y² - 9xy ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आज अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म के बारे में, पद के बारे में। जैसे एग्जांपल आप देखते हैं, देखिएगा 4x + 5 में पद कितने हैं, टर्म कितने हैं, दो टर्म है। तो टर्म के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इस चीज अलग अलग बांटा गया। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक वन टर्म होता है। बाइनोमियल में इसमें दो टर्म होता है। ट्राइनोमियल में इसमें 3 टर्म होता है और पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि टर्म में भी टर्म का ही प्रकार होता है, जैसे लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म के बारे में पढ़ते हैं। लाइक टर्म में क्या होता है, दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। लाइक टर्म में क्या होता है, लाइक टर्म समान पद जिसमें वेरिएबल सेम हो, जिसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। जैसे आप देख सकते हैं 4x एंड 3x, ये दोनों लाइक टर्म है। 4x एंड 3x जिसके वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये लाइक टर्म होगा। अनलाइक में क्या होगा, अनलाइक में आपका वेरिएबल सेम नहीं होगा। एग्जांपल ले लेते हैं 5y एंड 4z। 5y एंड 4z देखिए, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल का है, इसलिए इसको अनलाइक बोलेंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे, अनलाइक, असमान पद बोलेंगे। इस लाइक को क्या बोलेंगे, समान, अनलाइक को क्या बोलेंगे, असमान पद। अब हम चलते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भाग है। जैसे मान एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं कोई एग्जांपल 3x² + 5y² - 9xy। इसमें टर्म कितने हैं, 3 टर्म है। तो 3 टर्म है तो 3 एक टर्म में हो गया, 5y² एक टर्म में हो गया और -9xy एक टर्म ये हो गया। तो इस टर्म का फैक्टर निकालना है। फैक्टर आप जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके फैक्टर के बारे में। जैसे हम लोग को 18 का फैक्टर निकालना होता है तो 2, फिर 9 आ जाएगा, 3 से 3 एंड 3 से 1, ये आपका क्या होता है, 18 का फैक्टर होता था। 18 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, प्राइम फैक्टर है तो फैक्टर प्राइम फैक्टर होता है। फैक्टर में 2, 3, 3 ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। तो हमें प्राइम फैक्टर ही निकालना है इसमें। तो अब देखते हैं, तो 3 × x × x, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर। इसके बाद 5 × y × y, इसका क्या हो गया, फैक्टर। उसके बाद -3 × x × y, ये इसका क्या होगा, फैक्टर। हम इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, 3
एक्स एक्स, ये क्या हो गया इसका फैक्टर, कॉमा देके भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई पूछे तो मल्टीप्लाई कॉमा में भी देते हैं कभी कभी। अगर मान लीजिए आपको ट्री मेथड से निकालना होगा तो वहाँ पर आपको कॉमा देके कर सकते हैं। अब आते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट यानी कि गुणांक होता है। कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? गुणांक। क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। कोफिशिएंट को क्या कहेंगे? गुणांक। गुणांक क्या होता है वो समझेंगे। जैसे एग्जांपल आप इसी का ले लेते हैं, 3x² प्लस 5y² माइनस 9xy। इसमें टर्म हमारा 3 है, 5y² एंड माइनस 9xy। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट एक कांस्टेंट होता है, या तो आपको जैसे क्वेश्चन में कहेगा, जैसे इसमें आपको कोफिशिएंट बोला जाए तो इसमें 3 हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल को छोड़कर जो नंबर बचता है वो कोफिशिएंट में आएगा, तो -9, ये आपका कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए आपको कोफिशिएंट में ऐसा बोल दिया कि 4xy प्लस 3x में x का कोफिशिएंट निकालना है, किसका कोफिशिएंट निकालना है? x का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4xy एंड 3x ऐसा लिख देंगे। अब इसमें हमें x का कोफिशिएंट निकालना, तो x को छोड़कर जो आपका बच जाएगा वो इसका कोफिशिएंट हो, जैसे 4y, तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट। इसमें x को छोड़कर, अगर x का पूछ रहा है तो x को छोड़कर जो बच गया है वो आपका हो गया कोफिशिएंट। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको वेरिएबल के बारे में बताया, कांस्टेंट के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है वो हमने बताया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट में हम नंबर का यूज करते हैं, वेरिएबल में A to Z लेटर का यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हमने। तो उसमें क्या पढ़ा कि टर्म में 2 प्रकार के टर्म होते हैं, एक लाइक टर्म, एक अनलाइक टर्म। तो लाइक में क्या होता है? जिसकी वेरिएबल सेम होगा वो लाइक टर्म होगा। अनलाइक में पढ़ा क्या कि अनलाइक में हमने पढ़ा कि जिसकी वेरिएबल सेम नहीं होगा वो अनलाइक टर्म कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर के बारे में। फैक्टर में क्या होगा कि फैक्टर में अलग अलग टर्म होते हैं, टर्म का अलग अलग फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 × x × x हमने पढ़ा, यानी कि उसको फैक्टर तोड़ देंगे, उसको गुणनखंड कर देंगे और गुणा के रूप में डाल देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कोफिशिएंट, गुणांक के बारे में। तो गुणांक क्या होता है? वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर होता है वो गुणांक कहलाता है। यदि मान लीजिए आपको किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी की फिक्स वैल्यू बता दे कि इसकी गुणांक निकालना है, तो उसको छोड़कर जो बचेगा वो उसका गुणांक कराएगा। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टर्म के आधार पर कितने प्रकार होते हैं और घात के आधार पर कितने प्रकार होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।